च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, जो सहस्रम सहस्राणम संगामे दुज्जए जिणे एगम जिणिज अप्पाणम एस से परमो जओ। हमारी दुनिया में हार और जीत का प्रसंग भी आता है। चुनाव होते हैं तो चुनाव में भी एक तरह का लड़ना होता है, संघर्ष होता है। कोई कैंडिडेट उम्मीदवार हार जाता है तो कोई जीत जाता है। न्यायालय में वादी प्रतिवादी होते हैं, पक्ष प्रतिपक्ष होते हैं, तो कोई हार जाता है और कोई जीत जाता है। वहाँ भी हार जीत होती है। शास्त्रार्थ होता है, चर्चा शास्त्रार्थ, तो उसमें भी कोई हार सकता है, कोई जीत सकता है। पहले जैन साधुओं आचार्यों में भी ऐसे कुछ चर्चाएं होती थी, शास्त्रार्थ होता था। इन वर्षों में तो ऐसा क्रम जानने में देखने में संभवतः नहीं आया होगा। पहले इतिहास में आता है कि कितने शास्त्रार्थ होते थे, तो वहाँ भी हार जीत की बात होती है। युद्ध होता है तो युद्ध में भी हार और जीत की बात हो जाती है। प्राचीन काल में भी युद्ध होते थे। रामायण को देख लो, युद्धों की बात है। और भी अनेक युद्ध हैं। और पिछले कई दशकों में भी अनेक देशों के बीच युद्ध का प्रसंग बना है, तो उसमें भी हार जीत की बात हो जाती है। शास्त्रकार ने एक बात बताई है कि परम जय किसकी होती है। एक तो हार जीत जय, एक परम जय किसकी होती है। एक योद्धा समरांगण में लड़ता है और वह 10 लाख शत्रुओं को जीत लेता है। दुर्जय संग्राम में भी शत्रुओं को जीत लेता है। एक तो वह योद्धा, वह आदमी। एक दूसरा साधक आदमी जो केवल अपनी एक आत्मा को जीतता है। कहाँ तो 10 लाख शत्रुओं को जीतने वाला योद्धा और कहाँ केवल एक अपनी आत्मा को जीतने वाला साधक, के दोनों में ये परम जय किसकी है। शास्त्र में कहा गया, एगम जिणिज अप्पानम एस से परमोदो। एक अपनी आत्मा को जो जीत लेता है वह उसकी परम जय होती है। 10 लाख योद्धाओं को, शत्रुओं को जीतने वाले की जय हो सकती है, पर परम जय नहीं है। परम जय उसकी है जो एक अपनी आत्मा को जीत लेता है। यह धर्म युद्ध है, यह भीतर का युद्ध है। बाहर का युद्ध होता है तो यह तो भीतर का युद्ध है। अपने शत्रुओं को जीतना। शत्रु कौन? ये कसाय हमारे शत्रु हैं।
कोह, मान, माया, लोभ, 5 इंद्रियों को भी जीतने की अपेक्षा होती है, मन को जीतने की अपेक्षा होती है। इन 10 चीजों को जो जीत लेता है, गुस्से को जीत लिया, अहंकार को जीत लिया, माया को जीत लिया, लोभ को जीत लिया, इंद्रियां विजित हो गई, मन को जीत लिया, इसका मतलब उसने अपनी आत्मा को जीत लिया। और अपनी आत्मा को जीत लिया तो वह उसकी परम जय हो जाती है। इस संदर्भ में दूसरों को जीतना आसान है, स्वयं के द्वारा स्वयं को जीतना कठिन होता है। साधक को भी एक प्रकार का सैनिक बनना होता है। 10 को जीतने की बात और संक्षेप में कर दें, एक मोहनीय कर्म को जीत लिया, इसका मतलब अपनी आत्मा को लगभग जीत लिया, एक मोहनीय कर्म को। बाकी 7 कर्मों को जीतने के लिए संभवतः ज्यादा प्रयास की जरूरत नहीं, एक मोहनीय कर्म को जीतने के लिए ज्यादा प्रयास की अपेक्षा होती है। एक मोहनीय को जीत लिया, बाकी 7 कर्म तो बहुत आसानी से खत्म हो जाने वाले हैं। और 8 कर्मों में भी ज्यादा नुकसान करने वाला है वो मोहनीय कर्म है। बाकी कर्म तो मोहनीय कर्म के ही परिवार के ही मान लें। क्यों कि ज्ञानावरणीय कर्म भी कब बंधेगा, वो भी मोहनीय कर्म के कारण से ही बंधेगा। 5 कर्म का जितना भी बंध होता है उसका मुख्य जिम्मेवार मोहनीय कर्म है। तो 5 कर्म लगाने वाला मोहनीय कर्म है, तो वो नहीं रहेगा तो फिर 5 कर्म बाद में लगेंगे ही नहीं। कुछ लगे हुए कर्म जो हैं वो अब बहुत आसानी से उसी मतलब जीवन में, जन्म में खत्म हो जाएंगे। तो जीतना किसको है? इस मोहनीय कर्म को जीतना है। द्वेष भाव तो नहीं होना चाहिए कि हमारा शत्रु है, तो मुख्यतया आत्मा का शत्रु यह मोहनीय कर्म होता है। 8 कर्मों में 4 घात्य कर्म हैं या घाती कर्म हैं, शेष 4 अघात्य हैं या अघाती कर्म हैं। तो सबसे ज्यादा मुख्य शत्रु या नुकसान करने वाला तो मोहनीय कर्म है। उसके बाद में ये ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतरा, ये 3 कर्म आत्मा के नुकसान करने वाले हैं। 4 अघाती कर्म हैं, वेदनीय, नाम, गोत्र, आयुष्य। ये मूलतः आत्मा का नुकसान करने वाले नहीं। ठीक है, पुण्य पाप के रूप में फल तो मिलते हैं, तो मूल आत्म गुणों का नाश करने वाले ये नहीं होते। ये 4 अघाती कर्म नहीं होते। तो सबसे बड़ा शत्रु आत्मा के लिए वो मोहनीय कर्म है। उसके बाद में नंबर दें तो ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय। उसके बाद में बहुत पीछे की स्थिति में ये 4 अघाती कर्म, वेदनीय, नाम, गोत्र, आयुष्य हैं। 4 कसाय हैं, तो ये मोहनीय कर्म के ही परिवार के सदस्य हैं। कोह, मान, माया, लोभ। आदमी को आक्रोश आ जाता है, अहंकार आ जाता है, कभी आदमी माया करता है, कभी लोभ में चला जाता है। तो ये 4 क्षीण हो गए, चारों क्षीण हो गए। इसका मतलब मोहनीय कर्म अब खत्म हो चुका है। साधक को जो एक युद्ध करना होता है, वो युद्ध किसके बीच है? इधर मोहनीय कर्म है, इधर आध्यात्मिक साधना। या यूं कहें, एक तरफ मोहनीय कर्म का उदय, दूसरी ओर मोहनीय कर्म का क्षयोपशम। औदयिक और क्षयोपशमिक भाव के बीच मानो संघर्ष होता है। कत्थई बलियो जीवो कत्थई धन्यायम कम्मायम। कभी मोहनीय कर्म
एक तरह से विजेता बन जाता है, तो यानी मोहनीय का उदय विजेता बन जाता है, तो कहीं मोहनीय का क्षयोपशम विजेता बन जाता है। युद्ध करते 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 कभी मोहनीय क्रम संपूर्णतया परास्त हो जाता है और आत्मा मोहनीय क्रम से मुक्त हो जाती है। क्विट इंडिया आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन की बात तो मैं व्यावहारिक या भाषा में बोलूं, अंग्रेजों को मानो भी क्विट इंडिया, क्विट इंडिया। अध्यात्म की भाषा में मोहनीय क्रम, क्विट माई सोल, क्विट माई सोल। ये मोहनीय क्रम को भीतर से कहा जाए, ओ मोहनीय क्रम, क्विट माई सोल, क्विट माई सोल। भारत छोड़ो की बात थी, तो मोहनीय क्रम तो आत्मा को छोड़े, तब हमें पूर्ण स्वातंत्र्य प्राप्त हो सकेगा। तो भारत को स्वातंत्र्य प्राप्त हुआ, एक देश को स्वातंत्र्य मिल गया, तो आत्मा को स्वातंत्र्य चाहिए। तो आत्मा के लिए मोहनीय क्रम को यह कहना होगा या ऐसा प्रयास करना होगा कि तुम आत्मा को छोड़ो। कब से हमारी आत्मा में रह रहे हो। और मोहनीय क्रम तो ऐसा है कि 300, 400, 500 साल पहले नहीं आया था, और तो मान लो कुछ समय पहले भारत में आई। ये ऐसा है, अनादिकाल से आत्मा में जमा हुआ है, अनादिकाल से। किसी किराएदार को भी कभी हटाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ये तो ऐसा किराएदार है, किराएदार क्या, इसको क्या कहा जाए, अनादिकाल से आत्मा में रह रहा है। इससे यह आत्मा का मकान खाली कराना है, तो भारी या उचित प्रयास की अपेक्षा होती है। भगवान महावीर ने आत्मा को जीता, तो ऐसे ही नहीं जीत पाए, पहले मोहनीय क्रम को खत्म किया है। और यूं मानना चाहिए, एक जन्म में ही पुरुषार्थ नहीं किया, पिछले कितने जन्मों में, अनेक जन्मों में उन्होंने मानो मोहनीय क्रम को परास्त करने का प्रयास किया। प्रयास करते 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 फिर महावीर के भव में उनको स्वातंत्र्य प्राप्त हुआ, मोहनीय क्रम से मुक्ति मिली। भारत की आज़ादी के लिए भी पुरुषार्थ की बात, यह तो आत्मा की आज़ादी की बात है। इसके लिए तो सघन एक प्रयत्न, पुरुषार्थ, साधना की अपेक्षा सामान्यतया रहती है, ऐसा लगता है। तो कहीं चोट भी करनी होती है। शास्त्र में कहा गया कि युद्ध में क्या करें, साधन सामग्री क्या है, हथियार क्या है, कैसे मोहनीय क्रम को जीतेंगे। तो शास्त्र में कहा गया, उवसमेण हणे को हम मानम मद्दव या जिणे मायम तज्जव भावेण लोभम या लोहम संतोष ओ जिणे। गुस्से को जीतना है तो हथियार क्या है, उपशम, उपशम की साधना करो, उससे गुस्से को हत करो, नष्ट करो। और मान अहंकार को जीतना है, उसे जीतने के लिए मार्दव की साधना करो। माया को जीतने के लिए आर्जव का अभ्यास करो, और लोभ को जीतने के लिए संतोष की साधना करो। इन चार मोहनीय क्रम के जो चार ये मेंबर्स हैं मुख्य, इनको जीतने के लिए चार उपाय भी शास्त्र में बता दिए गए हैं। तब गुस्सा आता है तो उपशम का अभ्यास करें, दीर्घ श्वास में कुछ अनुप्रेक्षा, कुछ संकल्प, कुछ मंत्र का जप करें, जैसे उवसमेण हणे को हम का भी जप कर लें। तो प्रयास करते करते ठीक है, पूर्णतया सफलता एक जीवन में न मिले, जितनी मिले उतनी ही अच्छी है। कोई वकील न्यायालय में अपने मुवक्किल को बचाने का प्रयास करता है, ठीक है, पूरा न भी बचा सका, कुछ हिस्सों में बचा लिया तो भी सफलता है। फांसी की सजा आ सकती थी, उसको 1-2 साल की कैद में ही बदलवा दिया, तो
तो बहुत बड़ी सफलता मिल गई, वकील को, अपने मुवक्किल को इतना बचा लिया। तो पूरा कोई न भी बचा सके तो काफ़ी अंशों में कुछ प्राप्त हो जाए सफलता तो भी अच्छी। विद्यार्थी पढ़ता है, परीक्षा होती है, 100 में 100 तो मान लो किसी को कोई मिल जाए, 100 में 100 नहीं मिले, 100 में 75 मिल गए, 80 मिल गए तो भी बहुत मिल गए। अरे पास हो जाए, उतने अंक मिल गए तो भी अगली क्लास में तो जा सकेगा ना। 80 नहीं मिले, 90 नहीं मिले, उत्तीर्ण हो जाए, इतने न्यूनतम अंक सारे प्राप्त हो गए सारे विषयों में, यह भी ठीक है, कम से कम अग्रिम क्लास में तो जा सकेगा। तो जितनी सफलता मिल जाए उतनी ठीक है। प्रयास तो खूब ज़्यादा ही करना चाहिए, प्रयास करने पर फिर जितनी सफलता मिले उतनी ठीक है। मोहनीय कर्म को जीतने की साधना करते करते मान लो एक जीवन के बाद मोक्ष तो नहीं मिला, पर नरक में नहीं जाना पड़ा, यह भी तो अच्छी बात है। तिर्यंच गति में नहीं जाना पड़ा, यह भी अच्छी बात है। और मनुष्य गति से में भी नहीं, देव गति ऊंची मिली है, तो इसका मतलब कम से कम कितना लाभ उसको हुआ है। तो 100% सफलता हर किसी काम में मिल जाए तो ठीक है, न भी मिले तो जितने अंशों में मिली है वो भी ठीक है। तो यह अपने आप से युद्ध, अपने आप से संघर्ष, और अपने आप से युद्ध का मतलब मुख्यतया आत्मा का मोहनीय कर्म के साथ संघर्ष, या मोहनीय कर्म के क्षयोपशम भाव का मोहनीय कर्म के उदय भाव के साथ मानो संघर्ष। यह संघर्ष करते करते कुछ सफलता मिल सकती है, कभी पूर्ण सफलता भी मिल सकती है। आदमी प्रयास करे ही नहीं, कोर्ट में जाएगा ही नहीं, तो एक ही पक्ष जाएगा, दूसरा कोई गया ही नहीं है, तो भारी दंड भी मान लो मिल जाए कि दूसरा कोई बोलने वाला है नहीं। अब दोनों वकील हैं तो संघर्ष करते 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 कुछ तो सफलता मिल ही सकती है। इसलिए प्रयास बड़ी चीज होती है, पुरुषार्थ बड़ी चीज होती है। आदमी को प्रयत्न और पुरुषार्थ अच्छे क्षेत्र में, अच्छे रूप में करना चाहिए। और पुरुषार्थ क्या करना, कैसे करना, पुरुषार्थ भी कैसा करूं जिससे ज़्यादा सफलता मिलने की संभावना हो। गांव में कुएं की जरूरत थी। एक युवक से कहा गया, भैया यह काम तुम लोग खुद खोदो, कुआं हो जाए, पानी आ जाए। एक युवक से और कहा, तुम उस दिशा में प्रयास करो कि पानी निकल जाए, खोदो। तो एक युवक ने सोचा, मुझे खोदने के लिए कहा गया है ना। एक जगह गया मैदान में, 15-20 गड्ढे खोद दिए, 3 फुट के, 4 फुट के, 2 फुट के, 1 फुट के, 15-20 गड्ढे खोद दिए। फिर वो निरीक्षण करने के लिए गांव के मुखिया लोग आए, भी क्या हुआ साहब, मैंने आपने कहा था खोदो, देखिए 15-20 गड्ढे खोद दिए, 2 फुट के, 3 फुट के, 4 फुट। गांव के अधिकारी बोले, रे क्या किया, फालतू सा काम कर दिया। दूसरे युवक के वहां देखने के लिए गए, एक ही जगह खोदा, पानी निकल गया। तो पुरुषार्थ दोनों ने किया, पर ऐसा पुरुषार्थ उसने किया, इतना ज्यादा, एक जगह खोदा कि पानी निकल गया। अरे उसने इतनी जगह गड्ढे खोदे, छोटे छोटे गड्ढे खोदे, तो पानी मिलने की सफलता नहीं मिली। तो पुरुषार्थ भी कहाँ करें, कैसे करें, वो साथ में ज्ञान हो तो पुरुषार्थ में सफलता मिलना ज़्यादा संभव हो सकता है। तो हमें तो इस मोहनीय कर्म को जीतने का पुरुषार्थ करना चाहिए, और ऐसा पुरुषार्थ करें कि पूर्णतया क्षीण इस जीवन में न भी कर सकें, कुछ परसेंटेज में भी कमज़ोर बना दें तो भी हमारी सफलता है। फिर कभी आगे के जन्मों में और साधना होगी तो कभी यह संपूर्णतया भी मोहनीय कर्म क्षीण हो सकेगा, ऐसी आशा की जा सकती है, और मुक्ति श्री भी प्राप्त हो सकेगी।